हरे कृष्णा। आखिरकार वर्ष के सबसे पुण्य मास के सबसे ज्यादा पुण्य अर्जित करने वाले दिन आ ही गए। पुराणों में बताया गया है कि कार्तिक मास को भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे शुभ और फलदायी मास के रूप में संबोधित किया जाता है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये श्रीमती राधा रानी का महीना जो है। जी हाँ, इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है और जहां राधे हो, वो स्थान हो या महीना, श्री कृष्ण का सबसे प्रिय तो होगा ही। इसलिए इस कार्तिक महीने में किया गया कोई भी व्रत या उपवास का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। दरअसल कुरुक्षेत्र में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और अपने अंतिम दिनों की तैयारी में थे, तब उन्होंने कार्तिक मास के इन्हीं 5 दिनों में निर्जला व्रत धारण किया था ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। इसलिए कार्तिक मास के शेष 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। भीष्म पितामह एक अत्यंत बलशाली शूरवीर थे, परंतु एक एकनिष्ठ कृष्ण भक्त भी थे। इसलिए भीष्म पंचक के ये 5 दिन सभी संप्रदाय बड़े ही सत्यता और पूरी भक्ति के साथ पालन करते हैं। कई भक्त इन सभी 5 दिनों में कोई ना कोई व्रत धारण अवश्य करते हैं। कुछ भक्त इतने उच्च कोटि के होते हैं कि वो निर्जला उपवास का व्रत भी धारण करते हैं तथा अखंड हरिनाम कीर्तन करते हैं। कई भक्त तीर्थ स्थलों की परिक्रमा लगाकर भगवान की सेवा करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि कैसे हम भी इन 5 दिनों का सदुपयोग करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इन 5 दिनों में कुछ न कुछ अति विशेष चीजें भगवान दामोदर को अर्पण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भीष्म पंचक के पहले दिन हमें भगवान दामोदर के श्री चरणों में पंकज का फूल अर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक के दूसरे दिन हमें भगवान के श्री अंग के जांघों पर बेल का पत्ता अर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक के तीसरे दिन हमें भगवान की नाभि पे इत्र या सुगंधित पुष्पों से लिया गया गंध अर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक के चौथे दिन पर हमें श्री दामोदर के कंधे पर गुड़हल या जवा कुसुम का फूल अर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक के 5वें तथा अंतिम दिन हमें भगवान के शिरोधर पे मालती का फूल अर्पण करना चाहिए। पुण्य कार्तिक मास के दौरान हम सभी को किसी न किसी व्रत का संकल्प करना ही चाहिए तथा उस व्रत को पूरी निष्ठा से पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए हम सब भी कुछ न कुछ ही सही, लेकिन व्रतों का पालन करें और भगवान को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करें। आप सभी को भीष्म पंचक की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।